यहाँ पे एक वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है जिसे हमें सॉल्व करना है। यानी कि सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा कि इस दिए हुए अंग्रेजी भाषा को हमें मैथ की भाषा में कन्वर्ट करना है। इससे कुछ इक्वेशंस वगैरह बनाने हैं और फिर उन इक्वेशंस को सॉल्व करके इसका आंसर बता देना है। तो पहला स्टेप चलिए करते हैं हम। पहले इसको हम अपने मैथ की भाषा में लिखने की कोशिश करते हैं। हमसे कहा गया है कि द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे एक फ्रैक्शन की बात हो रही है। अब फ्रैक्शन की बात हो रही है तो एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर तो होगा ही। तो मान लेते हैं कि मेरा न्यूमरेटर कुछ a है और डिनोमिनेटर कुछ b है। तो a अपॉन b मेरा फ्रैक्शन हो गया। अब हमसे यहाँ पे बोला गया कि जो न्यूमरेटर है वो 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर, यानी जो ये न्यूमरेटर है जो कि हमारा a है वो डिनोमिनेटर से 3 कम है। यानी कि अगर मैं डिनोमिनेटर में 3 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो वो मेरा न्यूमरेटर के बराबर हो जाएगा। ध्यान रहे हम डिनोमिनेटर में से 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमसे बोला गया है 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। अगर आपके मन में ये आ रहा है कि हमने 3 माइनस बी क्यों नहीं किया तो ये गलत होगा। हम 3 में से डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, हमें डिनोमिनेटर में से 3 सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि यही चीज हमें दी हुई है। तो इस चीज को हम हटा देते हैं। तो एक रिलेशन हमें यहां से ये मिल गया कि जो मेरा न्यूमरेटर है a वो डिनोमिनेटर माइनस 3 है। ये हमारी पहली रिलेशन आ गई हमारे पहले स्टेटमेंट से। अब देखते हैं कि आगे क्या बोला गया है। फिर हमसे कहा गया इफ 2 इज एडेड टू बोथ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर दिया गया, यानी कि अब मेरा नया फ्रैक्शन क्या बन गया, ये बन जाएगा a। इसको एक्चुअली चलिए हम ऐसे लिखते हैं, a हमारे पास था a अपॉन b, ये हमारी फ्रैक्शन थी। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर दिया गया है, यानी ये हो गया +2 और ये भी हो गया +2। तो हमारी जो नई फ्रैक्शन बन गई वो हो गई a+2 डिवाइडेड बाई b+2। Then the sum of the new fraction and original fraction is 29 upon 20। ये करने के बाद तो जो हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन था यानी कि a अपॉन b और जो हमारा नया फ्रैक्शन बना ये, इन दोनों का जो सम है वो 29 अपॉन 20 के बराबर है। यानी कि यहां हमें एक और नया इक्वेशन मिल जाएगा, a अपॉन b प्लस a+2 अपॉन b+2, ये हमारा नया वाला फ्रैक्शन, इन दोनों का सम 29 अपॉन 20 के बराबर हो गया। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन बन गई। तब हमसे पूछा गया है कि फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन, यानी कि हमें इस a अपॉन b के यहाँ पे वैल्यू बतानी है। अब यहाँ पे 2 इक्वेशन हैं, 2 अननोन है, तो हमको दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो पहले इक्वेशन देख के मैं डायरेक्टली ये देख सकता हूँ कि a मेरा सीधे सीधे b के टर्म्स में यहाँ लिखा हुआ है। a जो है वो b-3 के बराबर है। तो एक चीज मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ कि इस इक्वेशन में, इस दूसरे वाले इक्वेशन में जहां जहां भी मुझे a दिख रहा है वहां वहां मैं b-3 डाल देता हूँ, ताकि मेरी ये पूरी इक्वेशन सिर्फ b के टर्म्स में आ जाएगी और फिर मैं b को सॉल्व कर लूंगा। एक बार b आ जाए फिर मैं उसकी वैल्यू को यहाँ रख के फिर a की वैल्यू पता कर लूंगा। तो चलिए काम करते हैं। तो जहां जहां भी मुझे a दिख रहा है यहाँ पे मैं हर जगह b-3 रख देता हूँ। तो हमारे पास हो जाएगा b-3 और ये b तो जो का तो आ गया अपॉन b प्लस a की जगह डाल देंगे फिर से b-3 +2 तो है ही डिवाइडेड बाई b+2 इक्वल्स टू 29 अपॉन 20। चलिए इसको आगे हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। तो ये हमें दे देगा b-3 अपॉन b प्लस b-3 + 2, तो -3 + 2 मुझे दे देंगे b-1 अपॉन b+2 इक्वल्स टू 29 अपॉन 20 के बराबर। तो चलिए इसको आगे सिंप्लीफाई किया जाए। तो ये हमें दे देगा, डिनोमिनेटर यहाँ पे आ जाएगा b टाइम्स b+2। अब यहाँ पे है b और न्यूमरेटर में है b-3, तो b-3 को मैं इसके डिनोमिनेटर से कि b+2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, प्लस ऑफ b-1 यहाँ पे है और इस b को मैं, इस न्यूमरेटर को मैं इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दूंगा और ये है मेरा 29 अपॉन 20 के बराबर। चलिए इसको आगे थोड़ा और सॉल्व किया जाए। ठीक है, ये हमें यहाँ पे मिल गया है।
अब मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी कि इस b को इस b प्लस 2 पे डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, इस -3 को फिर इस पूरे b प्लस 2 पे डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, तो हमें मिल जाएगा b² प्लस 2b माइनस 3b और -3 टाइम्स +2 मुझे दे देगा -6। फिर से इस b को इस b-1 पे डिस्ट्रीब्यूट करूँगा तो मुझे मिल जाएगा प्लस ऑफ b² माइनस b डिवाइडेड बाई b टाइम्स b प्लस 2, ये है मेरा 29/20 के बराबर। अब यहाँ पे हो जाएगा फिर b² और b² मुझे दे देंगे 2b², फिर है यहाँ पे 2b माइनस 3b माइनस b, तो -3b और -b होता है -4b, 2b माइनस 4b हो जाएगा -2b और -6 तो ज्यों का त्यों आ जाएगा, डिवाइडेड बाई b टाइम्स b प्लस 2, ये है मेरा 29/20 के बराबर। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी ये वेरिएबल्स हैं, तो चलिए काम करते हैं, डिनोमिनेटर से पहले इन चीज़ों को हटाते हैं। तो वो करने के लिए मैं दोनों साइड b टाइम्स b प्लस 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो वो और ये आपस में हट जाएंगे और इधर एक b टाइम्स b प्लस 2 आ जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 2b² माइनस 2b माइनस 6, ये हो जाएगा 29/20 टाइम्स b प्लस 2 के बराबर। अब दोनों साइड में फिर से 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो वो 20 और ये 20 कैंसिल और इधर एक 20 आ जाएगा, तो ये हो गया 20 टाइम्स 2b² माइनस 2b माइनस 6 इक्वल्स टू 29b टाइम्स b प्लस 2 के बराबर। तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, 20 टाइम्स 2 होता है 40, तो 40b², 20 टाइम्स -2b हो जाएगा -40b और 20 टाइम्स -6 होता है नेगेटिव ऑफ 120 इक्वल्स टू 29b टाइम्स b होगा 29b², 29b टाइम्स 2 होगा प्लस ऑफ 58b के बराबर। अब चलिए हम सारे टर्म्स यहाँ पे हम एक साथ कर लेते हैं, तो अब हमें मिल जाएगा 40b², यहाँ 29b², तो दोनों साइड अगर मैं 29b² सब्ट्रैक्ट करूँ तो हमारे पास आ जाएगा 40b² माइनस ऑफ 29b², फिर है इधर -40b, तो वो हमने जो का त्यों लिख दिया, इधर है 58b, तो दोनों साइड हम 58b सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो इधर आ जाएगा माइनस ऑफ 58b और माइनस 120 तो है ही, और ये बराबर 0 के हो जाएगा क्योंकि इन दोनों को हमने यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, 40 माइनस 29 होता है 11b², -40b -58b मुझे दे देंगे नेगेटिव ऑफ 118, नहीं -40b और -58b मुझे दे देंगे नेगेटिव ऑफ 98b माइनस 120 इक्वल्स टू 0 के बराबर आ जाएंगे। अब इसको आप चाहें तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर फैक्टराइजेशन किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो यहाँ पे बहुत हमको फिर कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो फैक्टराइज करते हैं और चलिए मिडिल टर्म को स्प्लिट करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हमें दो ऐसे नंबर्स सोचने पड़ेंगे जिनका प्रोडक्ट ये b² का कोफिशिएंट और -120 के बराबर हो, यानी कि -120 टाइम्स 11 हो, और उन दोनों नंबर्स का सम -98 के बराबर होना चाहिए। तो कैसे करें, यहाँ पे एक हिंट मुझे यहाँ पे ये मिल रहा है कि -120 टाइम्स 11, इसको थोड़ा सा अगर हम तोड़ मड़ोड़ दें, तो अब ये सोचने की बात है, ये आपको क्लिक करना चाहिए यहाँ पे। एक तरीका तो यही है कि आप इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखें, फिर उसके फैक्टर्स देखें, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखें और थोड़ा सा दिमाग लगा दें तो -120 टाइम्स 11 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -12 टाइम्स 10 टाइम्स 11, यानी कि ये हो जाएगा -12 टाइम्स 110, यानी कि इन दोनों के जो फैक्टर्स होंगे वो ये भी हो सकते हैं, क्योंकि मैं -12 को जब 110 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ये सेम चीज़ मिल जाएगी। और अगर मैं इन दोनों को यहाँ पे ऐड करूँ, एक्चुअली चलिए हम इनके साइन रिवर्स कर देते हैं, हम ले लेते हैं -110 मल्टीप्लाइड बाई 12, अभी भी हमको ये नेगेटिव वैल्यू ही मिल रही है, लेकिन अगर अब इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे ऐड करेंगे तो मुझे यहाँ पे -98 मिल जाएगा। तो बस अब हमें दो फैक्टर्स मिल गए, बस उस चीज़ को हम यहाँ पे लिखते हैं, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, देखते हैं इसको करके, यहाँ पे हमें मिल जाएगा 11
बी स्क्वायर, 11b स्क्वायर, नेगेटिव 98b को मैंने लिख दिया नेगेटिव 110b प्लस 12b माइनस 120 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में मुझे b और 11 कॉमन दिख रहा है, तो 11b मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। अंदर बच जाएगा b माइनस 10, इधर भी मुझे 12 कॉमन दिख रहा है तो प्लस 12 बाहर कर लिए, अंदर बच जाएगा b माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ भी है b माइनस 10, यहाँ भी है b माइनस 10, तो कॉमन निकाल लेते हैं, तो b माइनस 10 और इधर आ जाएगा 11b प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अब अगर ये प्रोडक्ट 0 है तो या तो ये मेरा 0 हो या तो ये मेरा 0 हो। तो अगर ये 0 होता है तो b हो गया मेरा 10, और अगर ये 0 होता है तो b हो जाएगा नेगेटिव 12/11 के बराबर। अब यहाँ पे एक फ्रैक्शन की बात हो रही थी और वो फ्रैक्शन था हमारा a/b। तो हम यहाँ पे b की इक्वल टू इस वैल्यू को कंसिडर करेंगे, नेगेटिव वैल्यू को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि a/b हमारा मिलके एक फ्रैक्शन बना रहा है, और चूंकि एक फ्रैक्शन है तो ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही होनी चाहिए, इसलिए हमने b को सिर्फ 10 ही ले लिया। तो अगर b मेरा 10 है तो a था मेरा b माइनस 3 के बराबर, यानी कि 10 माइनस 3 यानी कि 7। तो हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा 7/10।